दोस्तों पहले आप ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। It's government approved. It's not, I'm not a regular smoker of weed. How often do you smoke it? Almost never. How's it feel? I don't actually notice any effect. Well, there you go. There was a time where I think it was Ram Dass or someone gave some Buddhist monk a bunch of acid. Okay. And he ate it, and it had no effect on him. इस वीडियो में अमेरिका के एक फेमस यूट्यूबर जो रोगन ने इलोन मस्क के साथ पॉडकास्ट की थी। इनके यूट्यूब चैनल पर 1.37 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 14 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स। दोस्तों इस पॉडकास्ट में जो रोगन ने इलोन मस्क को भारत के एक महान संत के अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया था, जिसके कारण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर और रिसर्चर्स ने संत के चमत्कार को देखकर सनातन धर्म अपनाया और सदा सदा के लिए श्री राम भक्त हनुमान की भक्ति में लीन हो गया और दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में अपनी रिसर्च को छोड़कर अमेरिका में हनुमान की भक्ति का प्रचार करने लगा। जिसके बाद इस फेमस प्रोफेसर ने हजारों लाखों अमेरिकन्स को हनुमान की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म में लीन किया और जब तक ये प्रोफेसर जीवित रहा तब तक हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इस फेमस प्रोफेसर के साथ हुए एक ऐसे अलौकिक चमत्कार के बारे में, जिसके कारण इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर श्री राम भक्त हनुमान की भक्ति धारण की और अमेरिका में हनुमान फाउंडेशन को खोलकर लाखों गरीब बेसहारा लोगों की हेल्प की, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इस अमेरिकन प्रोफेसर का नाम था रिचर्ड एल्पर्ट, जो साथ में ही एक फेमस साइकोलॉजिस्ट भी थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहानी की शुरुआत होती है सन 1960 में, जब रिचर्ड दूसरे साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकेडेलिक ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट्स पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस ड्रग को लेने के बाद इंसान की थिंकिंग, सेंस ऑफ टाइम, इमोशंस और एनर्जी लेवल में काफी बड़े परिवर्तन आते हैं। इसलिए इस ड्रग को एडिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों हार्वर्ड में इस ड्रग पर डीप रिसर्च करते टाइम रिचर्ड ने गलती से साइलोसाइबिन, जिसको मैजिक मशरूम्स भी बोला जाता है, जो साइकेडेलिक ड्रग्स बनाने के काम आती है, ये ड्रग एक हेल्थी ह्यूमन माइंड पर लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इस ड्रग को रिचर्ड ने गलती से एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को दे दिया था, जिसके कारण रिचर्ड को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फॉर्मली डिसमिस्ड कर दिया गया था। पर इसके बाद भी रिचर्ड ने दूसरे साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर सन 1967 तक इस ड्रग पर अपनी रिसर्च जारी रखी और ह्यूमन साइकोलॉजी पर पड़ने वाले इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में पता लगाया। पर दोस्तों यही साल रिचर्ड की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना, जब इनको योगा और मेडिटेशन के माध्यम से हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या फिर कह ले हायर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बारे में पता चला और ये योगा और मेडिटेशन को और गहराई से जानने के लिए भारत चले आए और अपने साथ साइकेडेलिक ड्रग्स की एक बहुत बड़ी अमाउंट भी लेके आए और भारत में आकर ये आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए महान संत नीम करोली बाबा से मिले, क्योंकि रिचर्ड ने अमेरिका में नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में काफी ज्यादा सुना था। इसलिए रिचर्ड बाबा की शक्तियों को आजमाकर देखना चाहते थे और इसी कारण से ये अपने साथ साइकेडेलिक ड्रग की एक बड़ी अमाउंट लेके आए थे। रिचर्ड ने बाबा को इस ड्रग का सेवन करने के बाद ह्यूमन माइंड पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभाव के बारे में बताया और बाबा ने रिचर्ड की सारी बातें हंसते हंसते सुनी और साइकेडेलिक ड्रग की पूरी मात्रा का बाबा ने हंसते हंसते सेवन किया, जिसको देखकर रिचर्ड हैरान रह गए, क्योंकि ड्रग की इतनी मात्रा लेने के बाद किसी भी इंसान का जीवित रहना इम्पॉसिबल था। इसलिए ये काफी ज्यादा डर गए थे और इनको इस अलौकिक चमत्कार की अनुभूति तो तब हुई जब काफी टाइम बीत जाने के बाद भी बाबा की मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन पर ड्रग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। इस चमत्कार को देखकर रिचर्ड बाबा के सामने नतमस्तक हो गया और बाबा के पैरों में पड़ गए और नीम करोली बाबा के माध्यम से श्री राम भक्त हनुमान की भक्ति को अपने सच्चे दिल से धारण किया। Right after I met him, he said to me, "You got any of that yogi medicine?" I said, "What yogi medicine?" I thought he meant vitamins. I said, "I've got some, but they won't help a man like you, you know." He said, "Yogi medicine, yogi." And somebody said, "I think he means the acid." I said, "You mean acid?" He said, "Yeah."
So I brought acid, and I had pills that were 300 micrograms each. So he held out his hand, so I gave him one, which is a good dose. And he kept, come on, so I gave him a second dose. Come on, he gave him a third. Now, 900 micrograms for a new person, I mean, he was heavyweight, but that's still a sizable, and it was really good acid. So he goes like this, see? And he throws it into his mouth, and I always think, this is going to be pretty interesting, you know, and nothing happens at all, nothing. So I go back to the States. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे ईमेल करते हैं और इंस्टा पर डीएम करते हैं कि आप यूट्यूब के अलावा ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हो। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक अमेजिंग लाइसेंस्ड साइट फोराबेट और इस साइट पर खेले जाने वाले पॉपुलर गेम एविएटर के बारे में। यह एक सिंपल एंड इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें आप खेलते खेलते कुछ ही मिनटों में पैसे कमा सकते हैं। इस गेम को मैं पिछले कुछ दिनों से खेलता आ रहा हूँ और इस बार मैंने यहाँ पर 10,000 रुपए से अधिक जीते हैं। मैं पर्सनली इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और मुझे खुशी है कि इस साइट ने मेरी वीडियो को स्पॉन्सर किया है। तो दोस्तों चलिए गेम को खेल कर देखते हैं कि हम कितना अर्न कर पाते हैं। गेम को खेलने के लिए आपको एक डिवाइस और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो गेम की लोडिंग इस प्रकार से होती है। मैं यहाँ पर 3,000 रुपए की बेट लगाता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पर 6,080 रुपए जीत लिए हैं। तो चलिए एक बार और बेट लगाते हैं, पर दोस्तों इस बार मैं हार गया। पर चलो एक बार और फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने 5,000 रुपए की बेट लगाई और देखो अब की बार हमारी जीत बढ़ रही है और यहाँ पर मैंने 16,100 रुपए जीत लिए, पर हम हारने के करीब भी थे। और दोस्तों इस साइट में मैं मेरी विनिंग्स को बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे पेटीएम अकाउंट के माध्यम से निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरा फोन नंबर पहले से ही दर्ज किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको द एविएटर गेम खेलने के लिए रिकमेंड करता हूं। इस गेम को आप फोराबेट साइट पर खेलने के लिए रजिस्टर करें, फिर कैसीनो पर क्लिक करें और सर्च बॉक्स में द एविएटर सर्च करें और यहां पर आप आसानी से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करते हैं तो आपको मिलेगा 700% तक का वेलकम बोनस, यानी कि 90,000 रुपए से भी ज्यादा का वेलकम बोनस। और दोस्तों आप पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे और दूसरे तरीकों से फोराबेट में डिपॉजिट कर सकते हो। तो गेम को खेलने के लिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें और अपनी जिम्मेदारी से खेलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नीम क्रॉली बाबा ने इनका नाम रिचर्ड अल्पर्ट से बदलकर रामदास रख दिया, यानी कि भगवान राम का दास। इस अलौकिक चमत्कार के बाद रामदास ने हनुमान की भक्ति का नशा अपने जीवन में धारण कर लिया और एक फेमस अमेरिकन स्कॉलर से एक सच्चा हिंदू सन्यासी बन गया, जिसके हनुमान भक्ति के चर्चे भारत के साथ साथ पूरे अमेरिका में हुए और इन्होंने लाखों अमेरिकन्स को अपने आप पर बीते इस चमत्कार के बारे में बताया, जिसके कारण अमेरिकन इनकी सच्ची बातों से प्रभावित होते और हनुमान की भक्ति के माध्यम से हिंदू धर्म अपना लेते। इसी तरह से इन्होंने हजारों लाखों अमेरिकन्स को सनातन धर्म में लीन किया। और दोस्तों इन्होंने इन सारी बातों को बी हियर नाउ बुक में भी बताया, जो उस समय में अमेरिका की बेस्ट सेलिंग बुक थी, जिसने योग के जरिए अमेरिकन्स को प्रभावित किया। और दोस्तों इसके बाद सन 1970 में रामदास ने अमेरिका में हनुमान फाउंडेशन लॉन्च किया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नीम क्रॉली बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान और हनुमान भक्ति को प्रमोट किया जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रिचर्ड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेवा फाउंडेशन भी फाउंड की, जिसमें गरीब बेसहारा लोगों की बीमारियों का फ्री में इलाज किया जाता है। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई इस सारी जानकारी को आप रामदास के विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हो। और दोस्तों सन 1997 में इनका आधा शरीर पैरालाइज हो गया, पर तब भी इन्होंने हनुमान भक्ति जारी रखी और 22 दिसंबर 2019 में अपनी 88 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों ये थी रिचर्ड अल्पर्ट का रामदास बनने तक का अनोखा सफर, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।